Assalamu alaikum. Hello, and good morning. Subah bakhair, khush aamdeed, and welcome back to the धांसूदार तरीन शो in Pakistan, जिसका नाम होता है Coffee Mornings with सलमीन अंसारी. सलमीन अंसारी मेरा नाम और मैं आपकी खिदमत में हाजिर जनाब. प्रेजेंट बॉस. 27 तारीख है आज अगस्त की, 27th of August. सैटरडे का दिन है, हफ्ते का दिन है, वीकेंड है फॉर लॉट्स ऑफ पीपल. वीकेंड है या नहीं है, सुबह का वक्त है या रात का वक्त है. आई होप हमेशा की तरह उम्मीद और दुआ यही कि आप लोग जहां भी हैं, जो भी हैं, बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे. आई होप आप सबके घर खैर की खबर है और बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए. अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां अता फरमाए. आमीन सुम्मा आमीन. Every hour we need to now pray for Pakistan. I think ये वैसे भी शायद हमारे जिंदगी का हिस्सा होना चाहिए, but because prayer and religion is very personal. अगर आप प्रेयर में, दुआ में यकीन रखते हैं, दुआ पर यकीन रखते हैं, उसके असर पे यकीन रखते हैं, मिरेकल्स में, मौजों में यकीन रखते हैं, तो ये नहीं कि हम सिर्फ मौजे पे यकीन रखें और ना कुछ करें, लेकिन दुआ करनी बहुत बहुत ज़रूरी है. इस वक्त अशद ज़रूरत है. आज सुबह द फर्स्ट थिंग दैट आई रेड वाज दैट एक मानसून्स ख़त्म नहीं हुए हैं पाकिस्तान में. दूसरा ये कह रहे हैं कि कश्मीर की तरफ जो है वो मानसून काफ़ी इंटेंस होगा. एक स्पेल विल एंटर टुवर्ड्स मिड सितंबर. कल आप लोगों ने स्वात से आने वाली बहुत ही ज़्यादा खौफनाक किस्म की वीडियोस और विजुअल्स देखे होंगे, जिसमें पूरे पूरे होटल्स डूब गए हैं, ब्रिजेस टूट गए हैं, पूरा पूरा गांव बह गया है. उसी तरह की चीज़ें जो कि हमें बलोचिस्तान के बारे में सुनने को मिल रहा था कि कितना कितना पानी खड़ा हुआ है और लोग बेघर हुए हैं. स्वात की विजुअल्स आई थिंक शायद थोड़े से ज़्यादा तो नहीं, लेकिन खौफनाक इसलिए दिख रहे थे बिकॉज उसी वक्त कैप्चर हुए, यानी कि उसी वक्त वीडियो बनाएगी जिस वक्त आंखों के सामने पूरा पूरा जो है वो घर, मकान और 5-5 मंजिला होटल्स जो हैं वो बह गए. उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे अगर वक्त हुआ और अगर मूड इस तरह का बना कि ये होटल्स जो बने हुए थे, जिन बैंक्स पे बने हुए थे, जिन लोकेशंस पे बने हुए थे और जिस मटेरियल से बने हुए थे, ये कितना गलत था. बट राइट नाउ इज द टाइम टू कॉन्सेंट्रेट आवर एनर्जी ऑन प्रेयर्स. इस वक्त हम अपनी सारी एनर्जी को सर्व करें दुआ करने में, एंड येस ऑफ कोर्स इमदाद देने में जिस तरीके से भी दे सकते हैं. So we'll talk about, we won't only talk about this because पिछले एक हफ्ते से इसी चीज़ के बारे में बात हो रही है. एंड अगेन सोशल मीडिया और मीडिया इसको काफ़ी ज़्यादा कवर कर रहा है, तो आप लोग देख ही रहे होंगे. बट डेफिनेटली विल टॉक अबाउट दिस. एंड मैंने इफ़ आई रिमेंबर 10 दिन पहले कोई आई थिंक 2 हफ्ते पहले मेंशन किया था फ्लड मैनेजमेंट एक लफ्ज़, और उस वक्त सिर्फ खबरें आना शुरू हुई थी कि फ्लड ने कितनी तबाही फैलाई है, कि फ्लड्स को कैसे मैनेज किया जाता है. फ्लड आने के से पहले, यानी सैलाब आने से पहले बाहर के ममालिक में, क्योंकि सैलाब कोई नई चीज़ तो नहीं है, सिर्फ फ़र्क ये है कि क्लाइमेट चेंज यानी माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से जो शिद्दत है सैलाब की या कहीं आग लगने की या ड्राउट या फैमिन की, वो बहुत इंटेंस हो गई है. There's lots that's happening around the world. उन चीज़ों पे भी नज़र डालेंगे. I have not posted a question today on my Twitter handle, लेकिन गुफ्तगू डेफिनेटली जारी रहेगी. मूड हुआ तो थोड़ी देर में पोस्ट कर दूंगी, अदरवाइज डायरेक्टली अनाउंस कर दूंगी. कोशिश करूंगी आज, क्योंकि काफ़ी हफ्ते हो गए हैं कि फ़ोन लाइंस नहीं ओपन हुई हैं, और वही बिकॉज मैं बीच में ब्रेक्स दे देती हूँ, तो अगर खांसना होता है तो बीच में ब्रेक खांस लेती हूँ, लेकिन फ़ोन कॉल के दरमियान अगर ज़्यादा खांसी आ गई तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है. तो कोशिश करती हूँ, देखती हूँ, एवेल्युएट करती हूँ कि अगर आज मैनेज हो सका तो ज़रूर आप लोगों से फ़ोन कॉल्स के जरिए गुफ्तगू होगी. जब फ़ोन लाइंस ओपन होंगी तो मैं नंबर अनाउंस कर दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. Alda Parveen and Nasibo Lal, and what beautiful voices and what a beautiful kalam that was through June. And I'm sure at this part of the morning, इस वक्त, इस औक़ात जो है वो अच्छा ही लगा होगा, because it's Saturday morning. A lot of people do go to work या आदतन get up early, as I often say. लेकिन फिर भी थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता करके सैटरडे एक ऐसा दिन होता है, इवन अगर आप किसी काम के लिए उठे हैं या काम पे जाने के लिए उठे हैं, तो आई थिंक इंस्टिंक्टिवली हम थोड़ा सा स्लो डाउन होते हैं, बिकॉज इट्स लिटिल मोर क्वाइट. उस तरह का हल्ला गुल्ला नहीं होता, उस तरह का शोर शराबा नहीं होता. स्कूल्स बंद होते हैं, ज्यादा दफातर बंद होते हैं, मराकज़ जो है वो देर से खुलते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो या वी विल किक इट ऑफ आहिस्ता आहिस्ता करके with a playlist that you will enjoy also. US Justice Department releases Trump's search affidavit. अच्छा, okay, ये भी एक तमाशा चल रहा है.
I'm sorry, but तमाशा ही चल रहा है. Army called in as KP faces flood threat. The flood threat is to get worse and worse. अब आप कल यही देख लीजिए कि नौशेरा जैसे शहर में you would expect, अच्छा नौशेरा is a developed city, right? But because KP में banks of rivers के इर्द गिर्द काफ़ी population है, यानी कि दरिया किनारे जो है वो ना सिर्फ they have this agricultural land also in KP, but there's also a lot of construction, यानी कि बाजार हैं, लोगों की रिहायशी मकामात हैं. तो पानी इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और उसका बहाव इतना तेज़ है कि उस वजह से लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा है. सो इट इज़ नॉट जस्ट कि अच्छा कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं हुई थी. बहुत से ऐसे इलाके हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर नो डाउट इज एंड डेवलपमेंट बिल्कुल ही डिजास्टर्स किस्म की हुई हुई. इससे हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कह देना ना कि किसी भी तरीके से हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते थे कि इतनी ज़्यादा बारिशें होंगी और इतना ज़्यादा फ्लड आएगा. नहीं, दैट्स नॉट द थिंग टू बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन. यानी इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं. इस चीज़ पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि एक अगर कोई इलीगल तरीके से कोई कंस्ट्रक्शन हुई है, बिकॉज हर जगह हर चीज़ नहीं बनाई जा सकती है. हर मकाम पर मेरी आंख पे क्या चला गया, सॉरी, हर चीज जो है वो नहीं बनाई जा सकती. दूसरा, लुक एट द मटीरियल. बहाव आई अंडरस्टैंड कितना ज्यादा होगा और कितना जोर होगा, लेकिन ऑन द रिवर बैंक अगर एक ऐसी कंस्ट्रक्शन जो कि वैसी सिक्योर नहीं है और फिर एक ऐसे मटेरियल से बनी हुई है जो कि रेगुलर बारिशों में भी शायद लीकेजेस वगैरह होते हो, तो ऐसे फ्लड्स में आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो नहीं गिर जाएगी. मैं क्या कह सकती हूँ. तो नौशेरा में भी कल काफ़ी सारी इवैक्यूएशन हुई एंड दैट वाज आई थिंक क्वाइट अ वेकअप कॉल, बिकॉज आप सवात में, चित्राल में, इंटीरियर सिंध में, साउथ पंजाब में, बलोचिस्तान में, आप हर जगह देख रहे थे. लेकिन आई थिंक जो क्या कहते हैं लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ऑफ द सिटीज़, उससे शायद आई थिंक लोग इमेजिन कर पाते हैं. अगर फ्लैट लैंड है वहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, या अगर पहाड़ी इलाका है वहाँ पे पानी का बहाव जो है जहाँ अगर आबशार हैं या दरिया है तो और उसके इर्द गिर्द अगर आबादी है तो वो मुतासर होंगे इस तरह के सीवियर फ्लड्स में. बट सिटीज, मेन स्ट्रीम सिटीज में आप जनरली नहीं सोचते हैं इस तरह के इतना बुरा इम्पैक्ट होगा. कल आई सॉ वीडियो, आई डोंट नो वो उसमें कितनी रियलिटी है, कि लोगों को इवैक्यूएट तो किया बट देयर वाज नो प्लेस फॉर दोस पीपल टू गो. कुछ लोग खुद ही अपने आप को इवैक्यूएट करके शहर से निकल के शायद नौशेरा के इर्द गिर्द के वो कोई शॉट्स थे और वो सड़क किनारे रात गुजार रहे थे अपने. एंड ये बहुत बड़ी तादाद थी लोगों की. दे हैड नो प्लेस टू गो एट ऑल. कहाँ जाते? सो इट्स रियली 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 वेरी सैड. अपना वक्त सर्व कीजिए पता करने में. मैं ट्विटर पे भी शेयर कर दूंगी, कल मैंने इंस्टाग्राम पे तो शेयर किया था, कुछ बहुत ही रिलायबल ऐसे इदारे जिनको आप डोनेट कर सकते हैं. रिलायबल यानी आप उन पे एतबार कर सकते हैं. एतबार किस लिहाज से कर सकते हैं कि पिछले 2, 4, 5, 10, 20 साल में इन ऑर्गेनाइजेशंस ने ऐसी कैटास्ट्रोफीज में बहुत बेहतरीन काम किया है. नहीं भी ऐसी नेचुरल कैटास्ट्रोफी होती है, यानी कुदरत की वजह से जो इस तरह का, हम इसको अजाब कह देते हैं, लेकिन इस तरह के हालात पैदा होते हैं, तब भी कोई भी मसले मसाइल होते हैं तो लोग कहीं पे फंसे हुए हैं, कोई अर्थक्वेक की वजह से, फ्लडिंग की वजह से, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई भी. तो ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका मैं ऑन एयर नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो लोग, पीपल हैव वाउच्ड फॉर दीज, यानी कि लोगों ने इनके साथ काम किया, इनको डोनेट किया और फिर देखा है कितना अच्छा काम उन्होंने आगे किया है. तो आई विल शेयर दैट ऑन ट्विटर ऑल्सो, बिकॉज यही क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली चल रहा है ना, किसको डोनेट किया जाए, क्या डोनेट करें, पैसे डोनेट करें, चीजें डोनेट करें. कुछ इनमें से कुछ इदारों ने चीजों की लिस्ट भी बता दी है, और चीजों की लिस्ट अगर आप फराहम कर सकते हैं तो वो मांग रहे हैं, या उन्होंने कीमत बता दी है कि अगर आप इतनी डोनेशन करते हैं इससे ये एक चीज इतनी आएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेन डिस्कशंस जो कि आगे आने वाले हफ्तों में चलता रहेगा. लेकिन एज आई सेड, इसके अलावा भी विल हैव अ लुक एट व्हाट्स हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड. आई हैव पोस्टेड द क्वेश्चन आज का, मैंने सवाल आज का पोस्ट कर दिया है. यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट इट ऑन माय ट्विटर हैंडल. वैसे बताए भी देती हूँ कि लोग अक्सर अपने पेन को, अपनी तकालीफ को और अपने मसले मसाइल को छुपाते हैं स्ट्रॉन्ग होने के गाइज के अंडर. people often hide their pain and issues under the guise of being strong. Guys मतलब के GUISE कहते हैं. Guys not as in के लोग जो हम जिसे कहते हैं ना guys and girls. No, not that. GUISE जिसका मतलब होता है
कि उसके मतलब एक पर्दे के पीछे आप शो कुछ कर रहे होते हैं लेकिन वो होता कुछ और है. So people often hide their pain and issues under the guise of being strong. What are a few ways to identify that a person is in distress even if she or he is smiling or acting normal? तो हम स्ट्रांग होने के का लेबल जो लगा दिया जाता है, आप बड़े हो गए, आप स्ट्रांग हो जाएं तो चलता रहता है जिंदगी में, इसके पीछे लोग अपने मसलों को और अपनी तकलीफ को और अपने इश्यूज को छुपा देते हैं. छुपाने से कुछ नहीं होता है, कभी भी कोई मसले का हल नहीं निकलता है. बिकॉज छुपाने का मतलब है कि वो शख्स मैनेज खुद भी नहीं कर पा रहा है. अगर वो छुपा नहीं रहा है तो वो टैकल कर रहा होगा. नॉट बताना इज छुपाना. यू मे डिसएग्री विद दिस बट एनी हाउ लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द सवाल. द सवाल इज कि अगर एक शख्स तकलीफ में है, बड़े बड़े मसले मसाइल से गुजर रहा है, लेकिन मुस्कुरा रहा है आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, जिसको हम नॉर्मल कहते हैं, उठना बैठना सलाम दुआ बात करना, एक्ट कर रहा है, क्या कुछ ऐसे तरीके हैं पहचानने के कि इस शख्स की माइंड पे, दिमाग पे कोई बड़ी तकलीफ दे चीज है और ये किसी तकलीफ से गुजर रहा है? हिंट आपको देती हूँ, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जो इंसान करता है कुछ चीजें बैठे बिठाए, उससे बहुत सारे ऐसे हैं. इसका फलसफा भी मैं बताऊंगी 10:30 बजे के बाद कि मैं व्हाई हैव आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन. लेकिन हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEE. एंड वापस आएंगे तो नजर डालेंगे इस्तेमाल शुदा दरामद गाड़ियों की कीमत में 100% से ज्यादा इजाफा. फैटफ की ग्रे लिस्ट के मामले पर पाकिस्तान की दर्जाबंदी में अहम पेशरफ्त. उसके अलावा दरियाए सवात में ऊंचे दर्जे का सैलाब, दर्जनों मकान बह गए. एंड सऊदी अरब से रिलेटेड भी कुछ न्यूज है और भी इंटरनेशनल कुछ न्यूज है. I'll get to all of that, लेकिन इसके बाद stay tuned. Very interesting. Twitter working on including podcasts. Now, podcasts have been around for quite a while. Different platforms पे भी आप अपने podcast को अपलोड कर सकते हैं and you can have your own podcasts also. Podcasts क्या होते हैं? गुफ्तगू, जो कि there are two टाइप्स ऑफ पॉडकास्ट मेनली. यानी कि जिस तरह आप हम लोगों को देखते हैं यूट्यूब पे, ये कहने को यूट्यूब की वीडियो होती है, लेकिन इसका ऑडियो वर्जन भी होता है. यानी सिर्फ अगर सुनना चाहें तो वो क्लिप निकाल के और वो किसी भी पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पे अपलोड की जा सकती है, जिससे आप साउंड क्लाउड पे सुनते थे. अब बहुत सारे आप इन्फ्लुएंसर्स या वीलॉगर्स या यूट्यूबर्स को भी देखेंगे जब वो स्टूडियो में बैठ के लोगों से गुफ्तगू करते हैं, तो वो that is a podcast. कहने को that is an interview. It is an interview, but it is a podcast. You can see two people or 4 people talking about something, जिसमें the focus is on the quality of the audio. And yes, माहौल जो सेटअप होता है वो भी decent होता है, but it is even though एक visual मौजूद होता है, but फिर भी आवाज के जरिए जो जैसे हम रेडियो पे करते हैं, आप जो भी सब्सटेंस होता है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं. तो आप द फायदा ऑफ वीडियो पॉडकास्ट इज कि आप उसको देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं, और अगर सिर्फ उसको ऑडियो प्लेटफॉर्म पे अपलोड करना चाहें तो वो भी किया जा सकता है. सम पॉडकास्ट आर ओनली ऑडियो बेस्ड. सो ट्विटर काम कर रहा है इस पे कि वो पॉडकास्ट को भी शामिल कर सके. शामिल कर सके का क्या मतलब होगा? जिस तरह ट्विटर स्पेस का जो कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन स्पेसेस में द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेसेस इज अ लॉट ऑफ पीपल कमिंग टुगेदर. ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे ये? ट्विटर इज एमिंग टू डेवलप इट्स लाइव ऑडियो प्लेटफॉर्म स्पेसेस बाय एडिंग अ पॉडकास्ट टैब ऑन द ऐप. द न्यूज़ स्प्रेड थ्रू an engineer which included a picture screenshot of where the podcast type tab may be placed. The tab might allow users to browse through recorded spaces for better engagement and content. Live audio sessions might be placed separately for distinction. I think this would be a positive step forward because Twitter at one time used to be all about only words. यानी एक वक्त था कि ट्विटर का इस्तेमाल किया जाता था इजहार राय के लिए. वो हर तरह की इजहार राय होती है, गुफ्तगू के लिए, चीज़ों को पोस्ट करने के लिए, बिल्कुल जिस तरह इंस्टाग्राम एक टाइम पे वाज अबाउट पिक्चर्स. लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें चेंज होती हैं. वेदर वो इसलिए चेंज होती हैं बिकॉज कॉम्पिटिशन में और आ जाता है, या इसलिए बिकॉज आपका जो एक यूनिक सेलिंग पॉइंट ओरिजिनली होता है उसको बरकरार रखते हुए, उस ओरिजिनलिटी को होल्ड ऑन करते हुए आपको पिवट करना जरूरी होता है. पिवट करने का मतलब होता है कि आप जो चीज, कोई भी सर्विस या प्रोडक्ट अगर होता है, आप जब बेच रहे होते हैं उसको, तो उसको भी आप बरकरार रखते हैं, उसको और बेहतर बनाते चले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ चीजों को अडॉप्ट करना बहुत जरूरी होता है. अगर कंपनियां नहीं अडॉप्ट करती हैं, उन चीज़ों को नहीं अपनाती हैं, हर एक को हर चीज़ नहीं अपनाने की जरूरत होती, लेकिन यू हैव टू इवॉल्व विद द पैसेज ऑफ टाइम.
तो हम हिस्ट्री हैज शोन कि फिर वो बहुत ही जानी मानी कंपनीज भी, बहुत ही कामयाब कंपनियां भी जो है वो बंद हो जाती हैं, बिकॉज आप हर चीज हर दौर में उसी ओरिजिनल फॉर्म में, खासतौर पर अगर आपने उसको कमर्शियल लेवल पे स्केल अप करना है, अगर नीश मार्केट है यानी चंद लोगों, टारगेट ही आपका चंद लोगों का, तो वो फिर वक्त के बावजूद लोग जो है पसंद करते हैं. लेकिन अगर एक प्रोडक्ट ऐसा है जो आप चाहते हैं कि मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ लोग इस्तेमाल करें, तो उसमें उसकी जो ओरिजिनलिटी उसको बरकरार रखते हुए भी डिफरेंट फीचर्स ऐड करना इज द वाइजर थिंग टू डू. सो एक ये चीज थी. दूसरा ये कि कल केपी में भी सुनने में आया, खासतौर पे स्वात, चित्राल वगैरह के इलाकों में, एंड अब बलोचिस्तान में भी सुनने, पीटीए ने खुद डिक्लेयर किया है कि वॉइस और डेटा सर्विसेज डिस्टर्ब हुए हैं मुख्तलिफ इलाकों में. हम जहाँ इंटरनेट का रोना रो रहे थे कि जी हमारा काम नहीं चल रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा, लोग राब्ता ही नहीं कायम कर पा रहे हैं अपने प्यारों से. कल मैंने ये भी एक वीडियो देखी कि टूरिस्ट फंसे हुए हैं केपी में, बिकॉज अगस्त का महीना है, पीपल्स सितंबर तक जो है अच्छा खासा टूरिज्म जो है वो फैलता है. आई मीन इसके मतलब ये नहीं प्लीज कोई डिबेट करना शुरू कर दे कि जी उनको जाना नहीं चाहिए था, फ्लड्स तो कितने दिन, उन्हें क्या पता था कि ऐसे हालात हो गए और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना वीक है. कोई ये तो नहीं बताएगा जी जी हमारा होटल जो है वो फ्लड भी आ जाए तो बिल्कुल ठीक रहेगा. खुद उनको नहीं पता था. पीपल वर नॉट बीइंग एबल टू इमेजिन. लोग बिल्कुल ही जो है वो स्ट्रैंडेड है. तो और अगर होटल्स जो है बह के चले जा रहे हैं, और हर एरिया जो है, मैंने परसों चौथ में गोरा में देखा था, स्वात के मुख्तलिफ और इलाकों में भी मैंने देखा, इतना बुरा इम्पैक्ट हो रहा है. घर बह गए, होटल्स बह गए, तो जो टूरिस्ट हैं वो कहाँ रहेंगे? वेयर आर दे गोइंग टू बी रिजाइडिंग? और उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा? जस्ट वेरी वेरी हॉरिबल व्हाट्स हैपनिंग. सो या वॉइस और डेटा सर्विसेज डिस्टर्ब हुई हुई बुरी तरह बलूचिस्तान में. टेलीकॉम रेगुलेटर से एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू रिजॉल्व द अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन. टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने कभी इस तरह की सिचुएशन देखी ही नहीं है. 2010 में भी जो फ्लड्स आए थे, विच उस वक्त दुनिया के बदतरीन सैलाब की कैटेगरी में शुमार हुए थे, जो पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, जो फ्लड्स आए थे, उससे बहुत ज्यादा बदतर क्या चीज होती है ये भी शायद सही टर्म नहीं है, लेकिन उससे भी बदतर जो है वो सिचुएशन अभी हुई है. मैं उस सेंस में कह रही हूँ कि मतलब लोगों का नुकसान होता है ना, लेकिन ज्यादा लोग, उससे भी ज्यादा लोग अगर मुतासर हुए, उससे भी ज्यादा एकड़ जमीन अगर मुतासर हुई, उससे भी ज्यादा कैटल जो है वो, लाइफ स्टॉक जो है वो मुतासर हुआ है. लाइफ स्टॉक कहते हैं भेड़, बकरी, मुर्गी एटसेट्रा. लोगों की अपनी आमदनी डिपेंडेंट ही होती है उनकी भेड़ बकरी पे. गरीब आदमी जो है वो रखे, कुछ मुर्गियां पालेगा, उसके पास कुछ भेड़ बकरी होगी, उसी के दूध पे, अंडे के बेसिस पे वो अपनी जिंदगी, अपनी आमदनी चलाता है. उसको मैंने इतनी वीडियोस देखी, लोगों ने अपने साथ साथ इतना, मतलब कमर से भी ऊपर का पानी है, लेकिन गोदों में उन्होंने अपनी भेड़ बकरी जो है वो पकड़ी हुई है, क्योंकि वो चली जाएगी तो उनको पता है कि उनको कौन रिप्लेस करके देगा, कौन ला के देगा, खास तौर पे जब वो 10-10 दिन, 2-2 हफ्ते से स्ट्रैंडेड. इट्स जस्ट वेरी 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 हार्ट रेंचिंग. अच्छा चले, एज आई सेड के साथ साथ ये भी बात करते रहेंगे और भी बात करते रहेंगे. सवाल मैंने आपसे पूछा है, लोग अक्सर अपनी तकालीफ को छुपा देते हैं इस लेबल के नीचे कि जी स्ट्रांग होने की जरूरत है, मजबूत होने की जरूरत है. और मर्दों के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, बिकॉज उनको इमोशंस एक्सप्रेस करने की, अपने जज्बात का इजहार करने की इजाजत नहीं दी जाती. नॉट जस्ट इन पाकिस्तान एंड आवर कल्चर, बहुत सारे ममालिक में ऐसा होता है. और खवातीन के लिए एक टाइटल लगा दिया जाता है कि ये तो हमने भी देखा था, ये वक्त या ये इस तरह की तकलीफ या फलाना, तो इट्स बैड फॉर बोथ ऑफ देम. तो अंडर द गाइज ऑफ बीइंग स्ट्रांग, पीपल ऑफन हाइड देयर पेन एंड इश्यूज. व्हाट आर अ फ्यू वेज टू आइडेंटिफाई दैट अ पर्सन इज इन डिस्ट्रेस इवन इफ शी इज स्माइलिंग और एक्टिंग नॉर्मल? यानी कि वो शख्स हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, वो हंस रही है, मुस्कुरा रही है, बंदा बंदी जो भी हो, मेल या फीमेल, लेकिन कुछ ऐसे तरीक़ेकार होते हैं जिससे आप शनाख्त कर सकते हैं कि वो शख्स तकलीफ में है. कौन से तरीके हैं जिससे शनाख्त की जा सकती है कि किसी के हंसने के बावजूद और नॉर्मल आपके सामने एक्ट करने के बावजूद वो किसी तकलीफ से गुजर रहा है? हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को प्लीज, कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. एक तो दिस सॉन्ग एंड देन आई जस्ट सॉ वीडियो, एकदम से काफी मैं इमोशनल हो गई. दिस वीडियो ऑफ हाउ 3 घंटा लगा तकरीबन, लेकिन सर्वाइवर्स भी निकले, गाड़ी उलट गई थी. आई थिंक दिस लुक्स लाइक इट इज KP के, शायद सवात का ही इलाका है.
दरिया में गिर गई थी. दरिया का बहाव था लेकिन इतना नहीं है कि वो गाड़ी को पूरा बहा के ले गया. किसी तरह अल्लाह ताला का मौजज़ा कि वो वहीं पे रुकी रही और लोग नीचे उतरे और लोगों ने, उसमें से ख़वातीन भी थी और बच्ची भी थी एक, जो उसको रेस्क्यू. लिटरली कुछ नहीं था इन लोगों के पास, रस्सियाँ थी और एक हिम्मत थी. एंड इसलिए इमोशनल हो रही हूँ बिकॉज अल्लाह ताला हमें माफ़ करे. हमें आई थिंक कलेक्टिवली दुआ करनी चाहिए. कुछ तो हमने गलत किया है कि ऐसा वक्त आया है हम पे कि हमारे अपने भाई बंदे कितने बुरे दौर से गुजर रहे हैं अभी. और हर जगह एज आई सेड कि अब सुनने में आया, सुबह पाक वेदर वालों ने जो है वो शेयर किया था कि कश्मीर की तरफ एक और जो मानसून पहले कह रहे हैं कि शायद वो एक आध हफ्ते में एंटर करे. अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे. प्लीज़ 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 दुआओं में कंजूसी मत कीजिएगा. जिस तरीके से भी आप इमदाद दे सकते हैं, मदद कर सकते हैं, अपने आप अपना वक्त सर्व कर सकते हैं, कीजिएगा. बिकॉज लाखों से बहुत ज्यादा लोग जो है वो मुतासर हो चुके हैं. नंबर्स का हमें बहुत बाद में पता चलेगा, अभी नहीं नंबर्स सामने आएंगे. कमिंग अप इज द टॉप ऑफ द आवर. 10 बजने वाले हैं. मुलाकात होती है 10 बजे के बाद. सुनते रहिए कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. वेलकम बैक. दूसरे घंटे की शुरुआत, सेकेंड आवर किकिंग ऑफ. आप सुन रहे हैं कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन अंसारी. मैं हूँ सलमीन अंसारी एंड दिस इज मेरा FM 107.4 यानी 107.4. If you've been with me since 9, तो अडी मेहरबानी. And if you just tuned in right now, welcome on board. In the backdrop of massive damages to agriculture by unprecedented floods, unprecedented का जो लफ्ज है अंग्रेजी में जो अक्सर आजकल इस्तेमाल होता है, उसका मतलब है कि इसका अंदाजा नहीं लगाया गया, तय्युन नहीं किया गया, इससे पहले जो है हुआ ही नहीं, अगर मैं सही तरीके से इसको समझा रही हूँ. तो अनप्रेसिडेंटेड फ्लड्स कॉज्ड बाय हिस्टोरिक मॉनसून रेन्स. द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल हैज सेट अ लिटिल हायर द टारगेट, जो एग्रीकल्चर क्रेडिट का टारगेट होता है 2022-2023 के लिए, विच इज 1800 बिलियन रुपए. बिकॉज बहुत ज्यादा फार्मर्स जो है फार्मिंग लैंड मुतासर हुआ है. अब उन्होंने खुद कहा है स्लाइटली हायर. पिछले साल का 1700 बिलियन का टारगेट था जो कि मिस किया गया था क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने बहुत कॉशियस किस्म की लेंडिंग अप्रोच रखी थी. आई थिंक दे विल नीड अ लॉट मोर देन दिस, बट देन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया. सिर्फ मेंशन और जिक्र करना आई थिंक थोड़ा जरूरी था कि ऐसा नहीं है कि नोटिस इज नॉट बीइंग टेकन. आई जस्ट फील दैट दे नीड अ लॉट मोर, क्या कहते हैं, दे नीड टू डू अ लॉट मोर देन जस्ट दिस. कमिंग बैक टू आज का सवाल, आपसे पूछा कि लोग अक्सर अपने पेन और इश्यूज को छुपा देते हैं अंडर द गाइज ऑफ बीइंग स्ट्रांग, यानी इस लेबल के इस नीचे के जी स्ट्रांग होने की जरूरत है. वो या एज की वजह से या कल्चरल सेटअप की वजह से या खानदान की वजह से या जिन्स की वजह से, जिस भी वजह से स्ट्रांग होने की जरूरत है, तो बस पेन और इश्यूज को छुपाते रहो. हर एक के सामने दिखाने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक हर वक्त जो छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि उस पे एक लेबल लगा दिया जाता है कि स्ट्रांग है, वो बहुत नुकसानदेह चीज है. तो कौन से कुछ तरीके हैं जिनसे शनाख्त की जा सकती है, पहचान की जा सकती है कि एक शख्स तकलीफ से गुजर रहा है, इसके बावजूद कि वो शख्स मुस्कुरा रहा हो, आपके साथ हंस खेल रहा हो, काम कर रहा हो, महव वो अपने रूटीन के कामों में एटसेट्रा. कैसे इंसान पहचान सकता है? कुछ जवाबात आ चुके हैं. आई लुक फॉरवर्ड टू मोर आंसर्स. हैशटैग कीजिएगा अपने जवाब को कॉफी मॉर्निंग्स विद सलमीन के साथ. यू कैन कंटिन्यू ट्वीटिंग ऑन माई ट्विटर हैंडल, दैट्स विद एन SULMEEN. और क्या हो रहा है दुनिया में? बॉडी टू कंसिडर इलेक्ट्रिसिटी रिलीफ. इलेक्ट्रिसिटी की प्राइसेस बिकॉज ऑफ द फ्यूल एडजस्टमेंट एंड बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन पर यूनिट टैरिफ, दोनों चीजों की एक्यूमुलेशन की वजह से इनसेन किस्म के बिजली के बिल आए हैं. ऑल्सो टीवी पे ये देखने को मिल रहा है, लोग एहतजाज कर रहे हैं डिफरेंट सेंटर्स पे, डिफरेंट शहरों में. कुछ पीपल आर वेल इन्फॉर्म्ड. हम समझते हैं कि लोग इन्फॉर्म्ड नहीं है. जब आप कमाते इतनी मेहनत से, जिसको उमूमन कह दिया जाता है हलाल की कमाई, उमूमन इससे इन द सेंस कि हम एक रिलीजियस लेबल लगा देते हैं. आप दयानतदारी से जब पैसे लगाते हैं और अगर इस किसी चीज की कीमत में इतना ज्यादा इजाफा हो जो अनप्रेसिडेंटेड है, जो कि पहले कभी नहीं हुआ है, जो आपकी जेब से बाहर है, आपकी गुंजाइश ही नहीं है कि आप उसको अदा कर सकें, तो लोग थोड़ा और भी ज्यादा गौर करते हैं चीजों पे. तो कल भी मैंने 1-2 वीडियोस देखी मैंने जिसमें पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से कैलकुलेशन की जाए और फ्यूल एडजस्टमेंट की जाए, तो वो एक सर्टेन अमाउंट आना चाहिए था, वो नहीं था, कुछ और था. ठीक है, तो ये भी इस तरह की मिस्टेक्स. अब कोई कह रहा है
टीवी पे कि जी 200 यूनिट कंज्यूम हुए हैं, बिजली मेरा 36,000 रुपए कैसे आया है. मतलब not making sense. A lot of things are not making sense. The other day somebody said excuse me 600 यूनिट कंज्यूम हुए और 40,000 रुपए बिल आया. लेकिन किसी ने कहा कि 700 यूनिट कंज्यूम हुए और 32,000 रुपए बिल आया. इट्स pretty haphazard. Anyhow, क्या हो रहा है जी? प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने फ्राइडे को कॉन्स्टिट्यूट की कमेटी जो कि कंसिडर करे द पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरिंग रिकवरी ऑफ अ वन टाइम 9.9 rupees per unit electricity surcharge from consumers of up to 300 unit. Finance Minister, however, sees no reason for halting the recovery. Finance Minister इस बात से नहीं इत्तेफाक करते हैं. प्राइम मिनिस्टर ने कमेटी सेटअप की थी बिकॉज लोगों के लिए नहीं है पॉसिबल इस तरह के बिजली का बिल अदा करना, और अगर नहीं करेंगे तो बिजली कट जाएगी, और अदा करेंगे तो कहाँ से अदा करेंगे जब है ही नहीं जेब में कुछ, एटसेट्रा. Let's see if something is done about this. I believe लाहौर में शायद अनाउंस किया गया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट के बगैर लोग जो हैं वो बिजली का बिल अदा कर दें इस दफा. आई बिलीव परसों इस तरह की मैं कोई एक वीडियो न्यूज़ क्लिप देख रही थी टीवी पे कि ये कहा गया लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इस दफा. अगर इससे रिलेटेड कोई स्पेसिफिक न्यूज़ आपके पास है तो जरूर बताइएगा. और क्या हो रहा है? 4 चीजें, हेडलाइंस एक ही पेज पे 4 हेडलाइंस फ्लड से रिलेटेड हैं. तो वही बात है, मैं चाहूँ भी तो किस तरह किसी और चीज के बारे में बात की जाए. पाकिस्तान इंडिया का मैच कल. अब इस तरह की सिचुएशन जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, पॉलिटिकल टर्मोइल, इकोनॉमिक अनरेस्ट एंड देन द सैलाब, which I'm so glad finally, I'm so glad in the sense कि देर आए दुरुस्त आए, मैंने शायद कल परसों भी कहा था, नहीं कह सकते सिचुएशन में, लेकिन I'm so glad that people are investing their energies now. हम पॉलिटिशियंस को आप छोड़ दीजिए और गवर्नमेंट्स को छोड़ दीजिए. All the provincial governments have done nothing about it, literally. अभी तक तो कुछ नहीं किया. इसको कुछ नहीं कहते हैं. बात करना और डिस्कशन करना और इंस्ट्रक्शन दे देना अपनी मिनिस्ट्री को, दिस इज नथिंग. लोग हमारे सामने बह बह के वीडियोस में जा रहे हैं, पूरे पर घर, पूरे पूरे होटल्स, पूरी पूरी गाड़ियां, और ये उन लोगों के ऊपर लान तान कर देना कि जी उनका कसूर था, यहाँ कंस्ट्रक्शन नहीं करनी चाहिए थी, किसने कहा था कि नदी किनारे बैठे हैं, जब देखा था सैलाब आ रहा था. खुदा का वास्ता, कॉन्सेंट्रेट योर एनर्जीज टुवर्ड्स हेल्पिंग पीपल आउट. विक्टिम ब्लेमिंग नहीं हर चीज में करने की जरूरत होती है. किसी के ऊपर तशद्दुद होता है तो उसमें भी हम विक्टिम ब्लेमिंग कर देते हैं. उसने ऐसा कुछ कहा था जिसकी वजह से उसके ऊपर तशद्दुद हुआ. तो रबिश. सो लोग, खुशी मुझे सिर्फ इस बात की, लोग बोलना शुरू हुए. हमेशा यही होता है, अवाम उठती है, अवाम इस तरह के डिजास्टर सिचुएशन में, वैसे हमने यूनिटी कम देखी है पाकिस्तान में, लेकिन जब इस तरह के वक्त आते हैं तो इसके बावजूद के लोगों को नहीं है भरोसा अभी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, फ्रैंकली. और यू नो द काइंड ऑफ काम दैट दे आर सेइंग दैट दे विल डू फॉर सैलाब ज़दगान, एक्सक्यूज मी. लेकिन लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, रिलीफ वर्क शुरू हो गया है इंडिविजुअल लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, एनजीओज के साथ मिलकर, एनजीओज यूनाइट करके भी काम कर रहे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो दैट इज मेकिंग मी हैप्पी. अदर देन दैट, एशिया कप में शामिल एक और बॉलर फिटनेस मसाइल का शिकार, which was yesterday. आप लोगों ने देख ही लिया होगा, मैंने भी इस बात का क्वेश्चन किया था. It seemed very bizarre of why Wasim, despite the fact that Wasim Junior was not going to be playing in the tournament, despite having such a good spell recently and being fit, उनकी जगह हसन अली को शामिल किया गया. And I'm very glad. I'm one of the few people who seems to be very glad कि एक मौका मिल रहा है, even though it's a very क्या कहते हैं, अना का मामला वाला मैच, बट इसके बावजूद आई थिंक इससे काफ़ी डिफाइन हो जाएगा कि जो एक, काफ़ी सारे लोग हैं जो शायद सही भी कह रहे हो, मुझसे बहुत बेहतर क्रिकेट को समझते हो, कि ही इज़ नॉट इन टॉप फॉर्म, बट आई थिंक ही स्टिल हैज़ पोटेंशियल. देखते हैं कल के मैच में होता है क्या. आज एज आई सेड कि कोशिश करूंगी, लेकिन मैं बीच बीच में, बिकॉज थोड़ी सी ड्राई कॉफ फिर से हो रही थी. जी मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ. एनीहाउ, कल जो शानदार भी रात को मैंने पिया एक हफ्ते बाद, बिकॉज जो शानदार मैंने कम कर दिया, तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो बहुत ज्यादा मैं गर्म चीजें ले रही थी. आप सॉफ्ट बॉइल्ड एग भी और गार्गल्स भी और सूप भी और ग्रीन टी भी, इतनी ज्यादा गर्म तासीर की चीजें भी नहीं लेनी चाहिए. एनीहाउ, तो दैट हेल्प्ड. रात को तो इट हेल्प, बट सुबह वही सिलसिला. सो आई एम रियली होपिंग एंड प्रेइंग दैट इट सेटल्स डाउन. एनीहाउ, कमिंग बैक टू आपके जवाबात. What are a few ways to identify that a person is in distress even if she or he is smiling or acting normal? आज का सवाल ये था कि इसके बावजूद कि इंसान हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है आपके इर्द गिर्द कोई, लेकिन वो तकलीफ से गुजर रहा है, बता नहीं रहा है, लेकिन आपको कौन से इशारों से पता चल जाता है, कौन सी चीज़ों से आपको शनाख्त हो जाती है कि इस शख्स
आपके दिमाग पे कोई बहुत भारी चीज़ है या किसी मुश्किल वक्त से ये गुजर रहा है या गुजर रही है, बिकॉज पीपल हाइड देयर पेन स्ट्रॉन्ग होने के चक्कर में. आकिफ हमीद कहते हैं इफ समवन इज इन पेन एंड टेल यू व्हाट हेल्प ही और शी गेट्स इन दिस करंट सिचुएशन, लोग बात तो अच्छी कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकली इससे आगे नथिंग. आई थिंक दिस फियर के पीछे कि व्हेन समवन कांट सॉल्व प्रॉब्लम तो किसके आगे बढ़ने का फायदा भी क्या. आकिफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू आई अंडरस्टैंड, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस, बट दिस हैज गॉट अ लिटिल लेस टू डू विद द क्वेश्चन दिस एंड अ लिटिल मोर टू डू विद एक जनरल बात जो कि लोग इस किस वजह से बताते नहीं हैं. वो बेशक एक बैकग्राउंड होगा बट हमारा काम सबसे पहले है टू बी एबल टू केयर इनफ टू आइडेंटिफाई. एंड दूसरा ये पर्सनली आई डिसएग्री विथ यू, इस फियर के पीछे कि कोई मदद कर नहीं पाएगा ये हर एक पे एप्लीकेबल इसलिए नहीं होता है बिकॉज समटाइम्स पीपल जस्ट वांट समबडी टू लिसन. और दूसरी चीज आई डिसएग्री बिकॉज लोग मदद करते हैं. आप जिस तरह की एनर्जी देते हैं उस तरह की एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होती है. तो 10,000 लोग ना सही लेकिन एक शख्स अल्लाह ताला उसको जरिया बना के आपकी जिंदगी में लेके आएगा जो आपकी बात सुनने से लेके या जो भी आपको काम है उसमें आपका साथ देने से लेके मदद कर सकता है. क्या दुनिया इतनी परफेक्ट और यूटोपियन है कि हर एक के साथ ये होता है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन सवाल ये था कि आप कैसे सबसे पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी के कहे बगैर कि वो किसी बहुत ही मुश्किल वक्त से गुजर रहा है या गुजर रही है. आमिर कहते हैं आईज सलमीन, इफ यू नो हाउ टू रीड द आईज, आईज टेल द ट्रूथ. आंखों के जरिए बहुत कुछ पता चल जाता है. ट्रू, काफी हद तक दिस इज ऑल्सो ट्रू. यासिर जी खान ने भी कहा कि आंखों के जरिए. और हसन सैफुद्दीन कहते हैं गेटिंग लॉस्ट इन टू डीप थॉट्स इवन इन अ रूम फुल ऑफ पीपल, यानी कमरा भरा हुआ होगा लेकिन वो शख्स खो जाता है अपने ही ख्यालों में. कोई शख्स अगर खो जाता है या जाती है उससे पता चलता है कि वो शख्स जो है वो किसी बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रहा है या गुजर रही है. मिशकात जाफरी साहब कहते हैं कि ही टॉक्स मोर और लेस देन नॉर्मल, यानी जितनी गुफ्तगू वो शख्स वैसे करता है या करती है उससे या बहुत ज्यादा बोल रहा होता है या बहुत कम बोल रहा होता है, बिल्कुल खामोश मिजाज हो जाता है. दिस इज ऑल्सो ट्रू, लेकिन अगर आपके इर्द गिर्द वो स्माइल कर रहा है, नॉर्मल हो रहा है, तो फिर नॉर्मल होने में तो खामोश होना नहीं आता ना जनरली. नॉट सेइंग कि ये इशारा नहीं है बट जस्ट एन ऑब्जर्वेशन. उसके अलावा AB42 कहते हैं गुड मॉर्निंग, इट्स देयर बॉडी लैंग्वेज बिकम्स अनयूजुअल देन नॉर्मल, इवन स्माइल्स एंड लाफ्टर आर फेक. यानी हंसना मुस्कुराना भी जो है उसमें एक सच्चाई नहीं होती है बिकॉज वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं, एक चीज शो कर रहे होते हैं जो होती नहीं. For a moment, if one gets away in gathering, his her preoccupation becomes very visible. If one gets away in gathering, क्या मतलब? Eyes are empty और shallow. अच्छा, एक मिनट के लिए भी कोई साइड पे अगर हो जाए जब इर्द गिर्द बहुत सारे लोग हो और आंखों के जरिए इंसान को अक्सर पता चल जाता है कि वो शख्स किसी तकलीफ से गुजर रहा है. सो एक तो थैंक यू फॉर योर जवाबात, लेकिन फलसफा क्या था इस सवाल का बताती हूँ इसके बाद. स्टे ट्यून्ड. मैं एक शख्स को जानती हूँ जिसने अपनी जिंदगी में, अपनी अडल्ट लाइफ में अपने वालिद को खोया, अपने बच्चों को खोया क्योंकि उनकी शादी वर्कआउट नहीं की, अपने एक नहीं लेकिन 3 मतलब वक्त के ईयर्स अपार्ट जिसको कहते हैं ना, कुछ साल बाद 3 बहुत ही करीब तरीन दोस्तों को, तीनों के साथ ये हुआ कि बहुत ही मोहलिक बीमारियां अलग अलग हुई उनसे गुजर के, एंड उनको खोया क्योंकि वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए. और ये मैं मोटा मोटा बता रही हूँ, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा भी बहुत है, वो बहुत हिम्मत करते हैं एंड बहुत स्ट्रांग रहते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, बहुत ही मेहनती इंसान है खुद भी. उन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी तकालीफ देखी हैं. फिर मैं एक ऐसी शख्स को जानती हूँ, एक ऐसी लड़की को जानती हूँ, खातून को, मतलब मेरी एज ग्रुप की तो खातून ही है कि जानती हूँ, जो कि फाइनेंशियली जो है वो बहुत बड़ी स्टेबल है, वेल सेटल्ड है, जिसको लोगों को चूँकि शक्ल जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट लगती है, तो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड से बहुत खूबसूरत है. पाकिस्तानी स्टैंडर्ड इसलिए मैं कह रही हूँ कि पाकिस्तान में लंबे बाल और गोरी स्किन और ये सब जो है लोगों को बहुत भाता है फॉर सम रीज़न. तो देखने में बड़ी गुड लुकिंग है, फाइनेंशियली वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, अपना उनका बिजनेस है, हुज हू में काउंट होती हैं, लेकिन उनका जहनी और जिस्मानी तौर पे एक माजूर औलाद जिसकी कुछ अरसे पहले डेथ भी हो गई, वफात पा गया वो बच्चा. एक उनकी औलाद जो है वो आई बिलीव
जहनी और जिस्मानी तौर पे जो है वो एबल्ड है, और दूसरा जो था वो एबल्ड नहीं था, डिसेबल्ड था. फिर मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जिसके जो बहुत टैलेंटेड है, तो उसने दुनिया में नाम कमाया है अपना, मतलब बनाया है और कमाया है, बहुत मेहनत की है. उसने बहुत सीवियर किस्म की सेहत से रिलेटेड बहुत सीवियर इश्यूज देखे हैं, लेकिन उसके बावजूद उसने, जिसको कहते हैं ना, यूनिकॉर्न लेवल ऑफ काम किया है. इतना यूनिक काम किया है कि हद नहीं. लेकिन उस शख्स के दोनों भाई जो हैं वो इतना इमोशनली दूर हो चुके हैं उनकी फैमिली से, मतलब लोग बाहर भी रहते हैं, उस तरह नहीं, इमोशनली इतने दूर हो चुके हैं कि वो शख्स जिसके बारे में बात कर रही हूँ, जो अमेजिंग काम करता है या दुनिया में उसने नाम कमाया है, उसकी वालदा जो है वो इमोशनली स्टेबल नहीं रहती हैं कि उन्होंने जिंदगी में वैसे भी बड़ा सख्त वक्त देखा है, एंड देन दोनों बेटे इतने दूर हो गए हैं. तो और उस शख्स, ये जितने भी लोगों की मैं जिक्र करती हूँ, इन सब से आपको मुलाकात, इतने हंसमुख, इतने मिलनसार, इतने स्ट्रॉन्ग लोग. तो कहते हैं स्ट्रॉन्गर यू आर द मोर ब्रोकन यू आर इनसाइड. जितना ज्यादा आप आगे सामने मजबूत दिखते हैं, उतनी ज्यादा तकालीफ से शायद आप गुजरे होते हैं. तो ठीक है, हर एक की जिंदगी में, हर एक की किस्मत में बहुत सारी चीजें लिखी होती हैं, और उनको आपको ये सोच के तवक्कल रख के कि ये हमारे लिए लिखा था और इसमें कोई बेहतरी होगी, या बेहतरी इन द सेंस कि बस ये होना था तो हो गया है और हमें आगे बढ़ना है, ये बातें बहुत ज्यादा सादी लगती हैं, लेकिन कबूल करना थोड़ी मुश्किल होती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जिन लोगों की मैं बात कर रही हूँ, उनकी आंखों से कुछ नहीं दिखता है. लोगों ने कहा ना आंखों से दिखता है सलमीन, या वो खामोश हो जाते हैं. नहीं, हमें अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स थोड़ी ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है. हमें गौर फिक्र थोड़ी ज्यादा करने की जरूरत है. हम क्यों हैरान होते हैं जब मुश्किल वक्त इतना आता है हम पे, एज अ कम्युनिटी, एज अ नेशन, एज अ सोसाइटी. जब पाकिस्तान में मुश्किल वक्त आता है हमारे ऊपर, तो हमारा ध्यान हमेशा जाता है, हमने हुक्मरानों को इस तरह अपने, अब जाके मतलब लोगों का एहसास होना शुरू है कि हमने हुक्मरानों को हमारे साथ जो मर्जी करने दिया, इस वजह से हम ऐसे हो गए हैं. आई डिसएग्री. खैर, इसके बहुत मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स है, वेरीड एस्पेक्ट. आई ट्राई टू कीप इट कॉन्सेंट्रेटेड. आज जो मैं बात कर रही थी कि क्या क्या इशारे हैं जिनसे पता चल जाता है, तो पहले मैं आपको इशारे बता देती हूँ जो कि साइकोलॉजी एंड रिसर्च कहती है. आईज, नो डाउट, ऐसा नहीं कि आंखों के जरिए पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक की आईज के जरिए पता नहीं चलता है. आई कांटेक्ट लोग अवॉइड करते हैं अगर किसी तकलीफ से गुजर रहे हो. फोन चूंकि लोगों के हाथ में अक्सर होता है, तो फोन को बार बार चेक करना जो है वो भी काम की, अपनी जो आपका वर्क स्टेशन होता है उससे अगर उठ के थोड़ी थोड़ी देर बाद कोई या वॉशरूम जा रही हो, या बाहर अगर आपके ऑफिस का ऐसी लोकेशन है कि कहीं और के टेरेस पे या बाहर खड़े हो जाना, इसका मतलब भी ये होता है उस शख्स की का जो काम का दौरानिया होता है, वो शख्स या उस काम को लंबा कर रहा होता है, एक्स्ट्रा काम कर रहा होता है, दफ्तर में ज्यादा वक्त गुजार रहा होता है, या फौरन आके फौरन जाना शुरू कर देता है, जो शक शायद वो पहले ना कर रहा हो. बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इन सारी चीज़ों को नहीं कर रहे होते हैं, तो और भी ज़्यादा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना. यानी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, वही बात, ट्राइंग टू बी एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग. पहनावे में भी कोई ऐसे कोई केयरलेसनेस नहीं आई है उनकी. दे एब्सोल्युटली ओके, सही तरीके से अच्छे ड्रेसअप करके आ रहे हैं. लेकिन जस्ट अ फ्यू थिंग्स दैट सम रिसर्चर्स आई पुल्ड अप, और उनमें ये दिखती है कि फिजिटिंग जिसको कहते हैं, हाथ कॉन्स्टेंटली इधर उधर करना, इवन हंसते मुस्कुराते हुए, लोगों से बात करते करते साइड पे एकदम से हो जाना, इसका भी जिक्र शायद किसी ने किया है. लेथार्जी ऑल्सो, अगर एक शख्स आपको दिख रहा है एकदम से ज्यादा उसका जो पॉस्चर होता है, जिस तरह वो बैठता है या खड़ा होता है, उसमें ज्यादा थकावट है, उसकी चाय की इनटेक अगर ज्यादा हो गई है अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या कोई भी और चीज अगर वो कंज्यूम करता है, उसका नाम मैं ऑन एयर नहीं ले सकती, खासतौर पे मर्द हजरात चुके ओपन पब्लिक में कर सकते हैं, उस चीज से भी दिखता है. पॉइंट बीइंग, हम ऑब्जर्व कितना करते हैं. बस आंखों से नहीं देखा तो हमें पता नहीं, उसने बताया नहीं, उसने शेयर नहीं किया तो हमें तो
इल्हाम ही नहीं हुआ. अगर कोई इशारा कोई कर देता तो हमें पता चल जाता. लोगों के लिए थोड़ी सी और परवाह किया करें. एंड एज आई सेड, एज अ नेशन, डू नॉट बी सरप्राइज व्हेन यू सी सो मच हैपनिंग विद अस, बिकॉज हम जनरली भी सड़क पे किसी को जगह नहीं देते, गाड़ी टेढ़ी पार्क करके चले जाते हैं. लाइन तोड़ने का हमें शौक है. एकदम कोई सामने आ जाए तो अल्लाह का शुक्र कुछ नहीं हुआ कहने के बजाय यहाँ पे हमारा इस्लाम कहीं चला जाता है, मुंह से गाली निकल आती है हमारी अगर कोई एकदम सड़क क्रॉस कर दे. बेशक घबराहट होती है हमें. इंतजार हम करना चाहते नहीं है. अगर कोई चीज हमारे साथ हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं हो रही होती है तो हम नहीं उस वक्त मुस्कुरा पाते हैं, क्योंकि क्या मुसीबत है यार वाली चीज. तो वी हैव नो पेशेंस एंड टॉलरेंस एंड empathy for the little important things in life. How are we surprised that such, I'm not saying कि मैं कोई उस तरह का भाषण नहीं दे रही हूँ, बट हमें हैरान नहीं होना चाहिए. गुड थिंग इज कि जब डिजास्टर्स होते हैं तो पीपल कम टुगेदर, दैट इज अमेजिंग, ये बड़ी अच्छी बात है. लेकिन इंतजार इस चीज का क्यों होता है कि जब कुछ बुरा होगा तो परवाह करेंगे तो पता चलेगा. इंडिविजुअली अगर किसी की जिंदगी में कोई, उसके वालिदैन में से कोई बहुत अलील है, ठीक है, बहुत बीमार है, या उसके घर में और कोई मसले मसाइल चल रहे हैं, उसकी जिंदगी का परमानेंट फीचर कोई चीज हो सकती है. यानी कि नॉट मुस्तकिल कोई एक ऐसा कोई एस्पेक्ट हो सकता है, उसकी जिंदगी का कोई पहलू हो सकता है जो कि है ही बहुत मुश्किल. ठीक है, मे बी उसकी रिलेशनशिप अपने वालिदैन में से या अपने बहन भाइयों में से या किसी और के साथ बहुत ही तंग हो, या सख्ती आई हुई हो, या किसी ने लैंड ग्रैबिंग का इतना इशू होता है, जायदाद पे कितनी लड़ाइयाँ होती, कुछ भी हो सकता है. वो कोई सीईओ भी हो सकता है और वो कोई बेसिक पोजीशंस की मैंने उस दिन भी बात की थी, एग्जीक्यूटिव भी हो सकता है या हो सकती है. तो थोड़ा सा और एहसास कर लीजिए, थोड़ी सी और परवाह कर लीजिए, थोड़ा सा और गौर कर लीजिए, because we need to. All right, then it's time for me to go, whether weekend for you or not. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा and I will do the same. इंशाल्लाह सब खैर खैरियत रही तो मंडे मॉर्निंग 9 बजे मेरी आपकी जरूर होगी मुलाकात. तब तक के लिए दिस इज मी सलमीन अंसारी साइनिंग ऑफ एंड सेइंग थैंक यू फॉर बीइंग विद मी. आई लव यू ऑल एंड sayonara. This is Mira FM 107.4.